बिहार की राजनीति में 10 जुलाई की तारीख बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजधानी पटना में होने जा रही एनडीए की बड़ी बैठक सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव और बाकी पूर्व चुनाव की दिशा तय करने वाली बैठक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर विपक्ष पहले ही एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे में इस बैठक से निकलने वाले राजनीतिक संदेश पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए विशाल वैभव की ये खास रिपोर्ट। 10 जुलाई को पटना में होने वाली एनडीए की बैठक को बिहार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गठबंधन के सभी दलों के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और आगामी चुनावों के लिए साझा रणनीति तैयार करना। गठबंधन के भीतर कितना सिर फुटौल है बिहार की जनता देख रही है। आग लगी है महागठबंधन के बीच और धुआं बाहर निकल रहा है। आप देख रहे हैं बांकीपुर उपचुनाव, राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया। कांग्रेस के या अन्य गठबंधन के नेता किस प्रकार से बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तो अंदर ही आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। पार्टी अंतर कलहों से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेतागण, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, एनडीए गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। एनडीए गठबंधन में जितने भी जो घटक दल हैं ना, ये देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, उन पर विश्वास रखने का काम करते हैं। आगामी 10 जुलाई को बिहार के लोक सेवक आवास पर एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल है, पांचों घटक दल के सभी जिला अध्यक्षगण, बिहार सरकार में सभी सम्मानित मंत्रीगण एवं एनडीए गठबंधन के जो भी शीर्ष नेता हैं, उनके साथ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बैठक करने का काम करेंगे। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति रहेगा। उम्मीदवार चयन, चुनाव प्रचार, संगठन की भूमिका और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने और जिला स्तर पर संगठनात्मक समन्वय बढ़ाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावी तैयारियों को नई गति देगी। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का काम ही है सिर्फ उंगली करना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। एनडीए में सब कुछ अच्छा है, मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पे बिहार जब से उनकी शपथ ग्रहण हुए तब से बिहार कितना डेवलप किया है उस पर भी समीक्षा बैठक हो सकता है। मेरे हिसाब से यही है। और जो बांकीपुर विधानसभा जो चुनाव है, मुझे लगता है उस पर भी कुछ चर्चाएँ होगी, ऐसा मतलब जो संभावना है। लेकिन भरत तिवारी मामले पर तो देखा जा रहा है कि एनडीए में असमानता नजर आ रही है। आपके नेता चिराग पासवान कुछ बोलते हैं, जीतनराम मांझी कुछ अलग ही अपनी राय रखते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं लगता है कि इन मतभिन्नता को दूर करने के लिए बैठक बुलाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना सोच है, सभी अपने अपने विचार रखते हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चिराग पासवान जी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका आह्वान है, उन्होंने जो कहा है वो अपने बातों पर खड़े हैं और आज तक जितनी भी बातें उन्होंने कहा है वो सभी बातों पे खड़े। अब माननीय जीतनराम मांझी जी का क्या सोच है, क्या विचार है, उनके पे मैं कोई छीटाकांसी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, ठीक है। और बाकी जो समय है वो समय बताएगा कि हाँ क्या है, नहीं है। समय का इंतज़ार कीजिए। निश्चित तौर पे जो भी बैठक होगी वो अच्छा ही है, कहीं से भी कुछ ऐसा एनडीए में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। बैठक से पहले विपक्ष ने एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठाए। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि गठबंधन के नेताओं के अलग अलग बयान आंतरिक मतभेद का संकेत है। उनका कहना है, जनता एनडीए के भीतर चल रही खींचतान को देख रही है और इसका असर चुनाव में दिखाई देगा। विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है।
बैठक बुलाई गई है। अब 10 जुलाई का एनडीए बैठक तो हम क्या करें, बुलाए अपना बैठक, बिहार को कंगाल कर लिया, बैठक बुलाते रहे, बाकी पूर्व जनता पूछेगी, उनका काम है बुलाएं बैठक, उनका आंतरिक मामला है। एनडीए में टूट है, 4 भाग में बटल है, सरकार में खेला खेली हो रहा है, एक मंत्री कुछ बोल रहा है, एक मंत्री कुछ बोल रहा है, एक धड़ा कुछ बोल रहा है, एक धड़ा कुछ बोल रहा है। जीतन मांझी अलगे पीड़ा में है, सब जात को टारगेट कर रहा है, किसी को छोड़िए नहीं रहा है, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, कहाँ किसी को बकस रहा है, वो तो अकेले बादशाह बने हुए हैं। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि व्यक्तिगत बयान को संगठन की राय नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने भी स्पष्ट किया कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। पार्टी नेताओं के मुताबिक सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्य ही आगामी चुनाव में जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा होंगे। एनडीए की बैठक औपचारिक बैठक होती है, रूटीन बैठक होती है, और चूंकि एनडीए की सरकार है, बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर काम अच्छा हो रहा है, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि एनडीए में ठीक ठाक नहीं है, तो वो कान खोलकर सुन ले, एनडीए बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, एक राय मत में जनहित में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन भरत तिवारी मामले पे तो कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है, जीतन राम मांझी कुछ बोल रहे हैं, चिराग पासवान कुछ देखिए, बोल रहे हैं। एनडीए के निर्णय के अनुसार और कुछ लोग अपना अलग बयानबाजी करते हैं इस लीग से अलग हटकर, तो उनका एक अलग ये निजी बयान हो सकता है। लेकिन जहां पार्टी लेवल पर, गठबंधन लेवल पर जो पॉलिसियां तय होती है, एनडीए गठबंधन के घटक दल के सारे नेता एकजुट है। राजनीतिक जानकारों की नजर इस बैठक पर इसलिए भी है क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये पहली बड़ी रणनीतिक बैठक मानी जा रही है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठबंधन चुनावी मोड़ में उतरने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं को नए निर्देश मिलेंगे और चुनावी अभियान को नई दिशा मिलेगी। बांकीपुर उपचुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का संकेत भी इसी बैठक से निकल सकता है। देखिए, 10 जुलाई को जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो है एनडीए की एक बड़ी बैठक बुला ली है, और कहीं ना कहीं ये बैठक को लेकर जहां विपक्ष लगातार हमलावर नज़र आ रहा है और कह रहा है कि जो है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जो है यह बैठक बुलाई गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है ये दावे कर रहा है कि जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है विकास के कार्यों का समीक्षा करने के लिए कई तरह के जो है क्रियान्वयन जो है उसको पूरा करने के लिए जो है ये बैठक बुलाई गई है। और जहां तक जब सत्ता पक्ष से ये सवाल किया गया, खासकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी से, कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो है एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और ये बैठक जो बुलाई जा रही है वो विकास के एजेंडा को देखते हुए बुलाई जा रही है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर जो है ये बैठक बुलाई जा रही है, इस पर भी जो है चर्चा संभव है। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए की जो बैठक 10 जुलाई को होनी है, इसको लेकर बिहार में राजनीति हलचल काफ़ी बढ़ गई है। अब देखना है कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो 10 जुलाई को ही पता चलेगा। फिलहाल जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं वो क्या कुछ सभी कह रहे हैं, पहले आप तमाम उन प्रतिक्रियाओं को सुनिए। तो जैसा कि आपने सुना तमाम प्रतिक्रियाओं को, तो अब देखना है कि जब बैठक 10 जुलाई को होगी, एनडीए के तमाम जिलाध्यक्ष, तमाम विधायक, तमाम मंत्री जो है इस बैठक में पहुंचेंगे, और बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये 10 जुलाई को ही पता चलेगा। फिलहाल इस बैठक को लेकर बिहार में राजनीति जो है वो बयानबाजी जो है देखने को मिल रही है। तो अब देखना है कि एनडीए के इस बैठक के बाद क्या कुछ होता है, बिहार की राजनीति किस करवट होती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। बने रहिए महुआ खबर के साथ। महुआ खबर के लिए हीरालाल चौधरी के साथ विशाल वैभव, पटना। तो बिहार की सियासत में अब नजरें टिकी हैं 10 जुलाई की एनडीए की इस अहम बैठक पर। इस बैठक में जहां संगठन को मजबूत करने और बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति पर मंथन होगा, वहीं गठबंधन अपनी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी करेगा। विपक्ष के आरोपों के बीच एनडीए के नेता किस तरह अपनी रणनीति और राजनीतिक
रोड मैप को सामने रखते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आने वाले चुनावी माहौल में इस बैठक के फैसले और संदेश का असर बिहार की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल पटना में होने वाली इस बैठक ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। स्पेशल डेस्क, महुआ खबर।